नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उससे पहले जब वो सत्ता में नहीं थे तो वो कहा करते थे हम वैकल्पिक राजनीति देने आए हैं, हम स्वच्छता की राजनीति करेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, फलाना ढिमाका, ये सारी बातें करते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्योंकि सत्ता का चरित्र भी कुछ ऐसा ही होता है, अरविंद केजरीवाल भी बदले नहीं बल्कि इतनी बुरी तरह से बदले कि उन्होंने वो सब कर दिया जो कि उनके उनके उन बयानों के खिलाफ जाता है। मतलब वो शीश महल में रहे, उन्होंने करप्शन की, शराब घोटाला किया और मतलब दिल्ली में डेवलपमेंट तो खैर क्या हुआ, दिल्ली को जिस तरह से आज हम देख रहे हैं एक तरह से कूड़ा घर बना के उन्होंने रख दिया। दिल्ली देश की राजधानी है दोस्तों। अब ये जो वैकल्पिक राजनीति देने की बात कर रहे थे, इन्होंने आरोपों की राजनीति शुरू कर दी और आरोप भी बिल्कुल तथ्यहीन, बेबुनियाद और बड़े ही संगीन। जो पहले इन्होंने आरोप लगाए थे, जिसमें आपको पता होगा इन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाया था। उन्होंने इनके खिलाफ मानहानि का केस किया तो माफी मांग ली। इन्होंने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था उनकी कंपनियों को लेकर, उन्होंने इनको हड़काया, मानहानि का केस किया, इन्होंने माफी मांगी। ये सबसे माफी मांगते रहे। अब इन्होंने जो आरोप लगाया इस बार ये ऐसा आरोप है, इसमें ये बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। मतलब लोग ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गए हैं। मतलब एक पुराना गाना है ना, उसकी एक पंक्ति है, शिकार करने को आए शिकार होके चले। तो ये अब किसी और का शिकार करने की तलाश में, किसी और का क्या, बीजेपी का शिकार करने की तलाश में थे, बीजेपी या कांग्रेस का, और इसमें ये शिकार हो गए, खुद अपने ही बुने जाल में फंस गए। 27 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया कि दिल्ली को जहरीला पानी दिया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है, पहले इस बात को आप जरा जहन में रखिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिल्ली देश की राजधानी है। आप यकीन कीजिए, आप सोचिए कि दिल्ली में अगर जहरीला पानी सप्लाई होता है हरियाणा की तरफ से, तो उसको पीने वाले तो मरेंगे। तो क्या केजरीवाल दिल्ली में नरसंहार करना चाह रहे थे? कोई ये बहुत सोची समझी साजिश थी? और केजरीवाल के बारे में ये कहा भी जाता है कि केजरीवाल के डीप स्टेट से लिंक है। केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिला और वो कौन देता है? वो फोर्ड फाउंडेशन देता है उसको। फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करता है। और फोर्ड फाउंडेशन क्या है? अमेरिकी डीप स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये खुराफात कहां से आई? मतलब वो क्यों सोच रहे थे कि दिल्ली को हरियाणा की सरकार जहरीला पानी दे सकती है, जिससे कि यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हरियाणा में जो सरकार है नायब सिंह सैनी की, क्या वो मतलब इस हद तक गिर सकती थी कि वो दिल्ली में रहने वालों को जहरीला पानी देती? तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां ऐसा कोई करेगा तो क्या उसको कोई माफ कर सकता है? लेकिन केजरीवाल है, केजरीवाल ने ये आरोप लगा दिया, उन्होंने ये सोचा नहीं इस आरोप की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, ये कितना गंभीर आरोप है, ये केजरीवाल ने सोचा भी नहीं। बोल तो दिया उन्होंने। और अब भी देखिए, कहते हैं ना कि एक ढीठपना, एक बेहयाई, बेशर्मी, इसकी हद होती है कि मतलब आप इतना बड़ा, इतना संगीन आरोप लगा देते हैं और फिर उसके बाद आप माफी भी नहीं मांगते और आप लगातार बेबुनियाद बातें करते चले जाते हैं। कभी आप चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं, चुनाव आयोग के जो इस वक्त चीफ हैं राजीव कुमार, उनको जवाब दिया आपने, उनके जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जवाब मांगा था इस बारे में, मुख्य लिखित जगह जवाब मांगा था। तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आप तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है कि वो उनको नोटिस दे और जवाब मांगे। वो कोई भी करता, चाहे वो यहाँ केजरीवाल की जगह कोई और राहुल गांधी भी होता, उससे भी जवाब मांगा जाता। केजरीवाल से जवाब मांगा गया तो केजरीवाल क्या कह रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं, आपको आपको आप जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं 18 फरवरी को, और उसके बाद आप जो है, आपको एक पद चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए सरकार में, इसलिए आप ये राजनीतिक बयान, ये आपका स्टेटस नहीं है इस तरह से जवाब देने का। मतलब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, जो आपके आरोपों की, जो आपके घटिया आरोपों की इंटेंसिटी वो इतनी ज्यादा है कि उससे एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में एक वैमनस्य बढ़ सकता है। आपने ये भी नहीं सोचा, आप आरोप लगा देते हैं और भाग जाते हैं। ये केजरीवाल वे ऑफ द पॉलिटिक्स है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो
केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और केजरीवाल इस आरोप में जेल जा सकते हैं दोस्तों। अभी नहीं जाएंगे, अभी तो क्योंकि चुनावी माहौल है, अभी शायद ऐसा कदम न उठाया जाए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। इसकी तैयारी केजरीवाल ने खुद कर ली है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब केजरीवाल आज उनका एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि मेरी जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब देखिए आप, केजरीवाल क्यों, उनको पता होता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, ये वो खुद कह रहे हैं। और जब केजरीवाल कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि शायद उनको बता दिया गया होगा, कहीं से उनको खबर लगी होगी, क्योंकि वो भी आईआरएस अधिकारी हैं, उनकी उनकी लोगों मतलब अधिकारियों के बीच उनको संपर्क रहता है उनका। अब आप सोचिए, जिस दिन केजरीवाल ने आरोप लगाया यानी 27 तारीख को, 27 फरवरी को, उस दिन अमोनिया की मात्रा वाकई उतनी जितनी बताई जा रही थी उतनी नहीं थी। पहले तो ये झूठ बोला, अमोनिया की मात्रा होती पानी में, लेकिन उतनी नहीं थी जितना केजरीवाल कह रहे थे कि इस पानी को पीने से लोग मर जाएंगे। तो उसका सबूत दिखाएं। चुनाव आयोग ने कहा अगर आपके पास इसका कोई सबूत है, और वो कौन सा इंजीनियर है जिसने ये टेस्ट किया, मतलब कि पानी में इतनी अमोनिया है, इसमें जहर है अगर, तो इसका सबूत दें। तो आपने जब सबूत नहीं दिया तो फिर आप गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें। आप इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब आप क्या सोच सकते हैं, दिल्ली में जो बड़ी जनसंख्या है, जिसमें आप देखिए ना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिल्कुल बात सही कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ विदेशी दूतावास हैं, यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बड़े बड़े संस्थान है। ये जो दिल्ली की जो जनता है और बाकी बड़े लोग भी ये वही पानी पीते हैं आरओ वगैरह लगाकर। तो क्या वो पानी अगर, अच्छा केजरीवाल ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये जो प्लांट हैं उनकी उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, उसमें इतना ज्यादा पॉइजन है कि वो अब साफ भी नहीं हो सकते। तो केजरीवाल को ये आरोप, ये सब कहने की क्या जरूरत है? आपने अपने लिए एक अपने चुनाव, मतलब इससे ये पता चलता है कि एक बंदा चुनाव जीतने के लिए कितना डेस्परेट है, जो कि चुनाव हार रहा है इस बार, जो कि चुनाव हार रहा है। और चुनाव आयोग के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से कह रहा है कि आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ने मेरे खिलाफ, अगर आपको इतना ही वो है तो शौक, तो राजनीति में आने का। मतलब इस हद तक केजरीवाल जा सकते हैं। आप देखिए कि दिल्ली की जनता इस बार जो देख रही है, जो भुगत रही है, वो केजरीवाल को शायद पता नहीं है, और अपनी सीट में ही फंसे हुए हैं। अपनी जो सीट है नई दिल्ली सीट, इस बार फंसे हुए हैं। अब आप देखिए, ये इसमें आया है कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बताया कि हरियाणा से दिल्ली आ रहा पानी इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है। 14 पेज के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ये बयान दिल्ली में पानी की क्वालिटी के कारण लोगों की सेहत को हो रहे नुकसान के संबंध में दिया। तो क्वालिटी किसने नापी? कौन है वो, जो कौन सा वो इंजीनियर है जो वाटर प्लांट में काम कर रहा है, जिसने, देखिए क्या सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग ने, जो सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग ने 5 सवाल पूछे हैं। पहले तो आप ये बताएं कि पानी में कौन सा जहर मिलाया गया, पानी में कौन सा जहर मिलाया गया। दूसरा, जहर मिलाने का, जहर अगर मिलाया गया है तो सबूत दिखा दें। और तीसरा सवाल, किस जगह पर जहर पाया गया। चौथा सवाल, जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया। जैसे मैंने आपको कहा, वो इंजीनियर्स के नाम बताएं। भाई आपके जल बोर्ड का कौन सा इंजीनियर है जिसने ये डिटेक्ट किया कि इस पानी में जहर है, नाम बताएं उसका। और पांचवा जो चुनाव आयोग ने पूछा है, इंजीनियरों ने पानी में जहर घोलने का कौन सा तरीका अपनाया। इंजीनियरों ने पानी में जहर, माफ कीजिए, इंजीनियरों ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया। इन्होंने यह कहा था कि हरियाणा सरकार ने तो पानी में जहर मिला दिया, उन्होंने तो दिल्ली वालों को मारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उनको पता लग गया समय से पहले कि भाई इसमें जहर मिला हुआ है, तो उन्होंने उस जहर को खत्म किया पानी से। तो वो ये पूछ रहा है चुनाव आयोग कि इंजीनियरों ने, ये बताइए केजरीवाल, कि इंजीनियरों ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया, और ये भी बताएं कि कौन सा जहर मिलाया गया था। तो इस तरह के आरोप लगाकर केजरीवाल चुनाव जीतना चाहते हैं और डेस्परेट हैं, बहुत बुरी तरह डेस्परेट हैं इस बार, क्योंकि पहले जैसी बात नहीं है। पिछली बार तो यानी जब 2015 में जीते थे तो कोई काम किया, काम थोड़ा बहुत इन्होंने बयानबाजी शयानबाजी कर ली थी तो चुनाव जीत गए थे। और 2020 में तो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। जो वो काम मैं आपको बता रहा हूँ वो दिख भी रहा है सड़कों पर, क्या किया है उन्होंने। और उनकी जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनकी ही राज्यसभा की सांसद हैं,
वो कल किस प्रकार लेके एक ट्रक लेके कूड़ा लेके पहुंची वो, और उन्होंने केजरीवाल के घर के आगे ही डाल दिया उनको, हालांकि पुलिस कस्टडी में लिया गया। वो इनके खिलाफ बोल रही हैं लगातार, वो कह रही हैं कि मतलब उनको पिटवाया गया, लिटरली उसको पिटवाया गया आपने घर में बुला के, आपने अपने घर में चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर उसको पिटवाया। और सबसे बड़ी जो हैरानी की बात यह है कि जिसने पीटा, जो क्रिमिनल है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक गुंडा है और उसको इस शर्त पर छोड़ा गया कि उसको कोई पद न दिया जाए, तो आपने उसको पंजाब सरकार में चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। और स्वाति मालीवाल का आरोप है कि 70 पुलिस वाले उसकी हिफाजत में है और उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। अब आप देखिए, यहां सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना उन्होंने की। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में केजरीवाल बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। मुझे लगता है कि अभी नहीं तो चुनाव के बाद उनको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने जेल जाने की खुद ही तैयारी कर ली है। ये किसी ने उनसे नहीं, इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए किसी ने उनसे कहा तो नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये तैयारी कर ली है। अब देखना है कि क्या एक्शन होता है। या तो वो माफी मांगेंगे, ऐसे होता है, आपको पता है कि केजरीवाल हमेशा माफी मांग लेते हैं, और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। एक बार फिर से वही हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। केजरीवाल की कहानी ये है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन आता है, अगर वो नहीं आ रहा है तो कृपया आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, TP एक्सप्रेस न्यूज़ टाइप करें तो मेरा चैनल वहां खुल जाएगा। आप वहां देखें, मेरे तमाम वीडियोज उस पर हैं, उनको आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।